जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है इससे पहले, उसमें आपका बाल विकास से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे। जितने भी आपके पॉइंट होते हैं, टॉपिक होते हैं, चाहे आपका वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे आपका वो किशोरावस्था हो, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों। इसमें आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। अगर आपको अंत में जरूर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, वो आपकी अच्छे से हो सके। तो चलते हैं अपन लोग, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि बाल विकास का इनका अध्ययन है, बाल विकास इनका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक का है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का है, या गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक है? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, अगर देखा है तो समझिएगा कि बाल विकास किनका अध्ययन है। तो दोस्तों, वो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक बाल विकास का अध्ययन चलता है। अगर इसमें एक आपका ऑप्शन और आ जाता है चौथे ऑप्शन में कि जन्म से, ठीक है, जन्म से आपका आ जाए अगर कि जन्म से जीवन पर्यंत तक चलता है, तो वो क्वेश्चन आपको सही नहीं मानना है। तो बाल विकास में जो अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता है इसका अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? जैसा कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में आपसे अंतर पूछा जाए तो अंतर क्या है? अध्ययन में पद्धतियों में, अध्ययन पद्धतियों में अंतर है, या क्षेत्र में है, या कार्य में है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में आपका जो प्रमुख अंतर होता है वो आपका किस में होता है? क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, तो आपको क्षेत्र में अंतर बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्र होगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र अलग है और बाल विकास का क्षेत्र अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि बाल विकास इनका अध्ययन है। तो बाल विकास किसका अध्ययन है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का है, या फिर बालकों के व्यवहारों का है, या विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का है? तो बाल विकास किनका अध्ययन है? अपन ने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का भी अंतर देखा था, तो क्षेत्र में अंतर था। अब ये पूछ रहा है कि बाल विकास किस इनका अध्ययन है, तो बाल विकास किसका अध्ययन है? तो ये आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, इसका जो अंतर होगा वो आपका अंतर हो जाएगा, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अंतर है, अध्ययन है बाल मनोविज्ञान बाल विकास, और बालकों के व्यवहारों का अध्ययन है बाल विकास, और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी होता है बाल विकास में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों, ठीक है। तो चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो बाल विकास का अध्ययन जो महत्वपूर्ण है वो किस क्षेत्र में है? बालकों के उचित लालन पालन में, या लालन पोषण के लिए है, या बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए है, या बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए है, या फिर अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए है? तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है वो बालकों के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी इसको करते चलिएगा दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तब। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। तो वही आपका क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर, विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर आपको बताना है। क्षेत्र में है, उद्देश्य में है, दृष्टिकोण में है, या फिर इन तीनों में है? तो साथियों, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में जो अंतर है आपका वो क्षेत्र में भी होगा, उद्देश्य में भी होगा, और दृष्टिकोण में भी होगा। तो आपका राइट आंसर जाएगा इन तीनों में आपका अंतर होता है, ठीक है। वृद्धि का अर्थ है, तो वृद्धि का क्या अर्थ होता है? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, या केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, या फिर शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना? तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ आप लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे कि वृद्धि का जो अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना क्या है? वृद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक या फिर शारीरिक। तो विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो साथियों वो होते हैं रचनात्मक भी होते हैं और आपके विनाशात्मक भी होते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, तो रचनात्मक भी होते हैं और आपके विनाशात्मक भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन, विकास के क्षेत्र हैं। तो विकास के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर ये तीनों। तो विकास के आपके जो क्षेत्र होंगे साथियों वो आपके शारीरिक भी होंगे, मानसिक भी होंगे, सामाजिक भी होंगे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो चौथे विकल्प डी ऑप्शन के साथ जाएगा कि ये तीनों जो हैं वो विकास के क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है, तो हरलाख ने जो अपनी शैशवावस्था बताई है वो कितने से लेकर के कितने तक की बतलाई है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक या गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो शैशवावस्था पूछी जा रही है। शैशवावस्था आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हरलाख के अनुसार जो शैशवावस्था बतलाई गई है वो कितनी बतलाई गई है? तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था को माना है हरलाख जी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे हरलाख के अनुसार शैशवावस्था पूछी जाए तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की आपको बतलानी है शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है, तो विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन से होंगे? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन या नए गुणों की प्राप्ति या फिर उपर्युक्त तीनों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास की जो प्रक्रिया के मुख्य रूप होंगे वो आकार व अनुपात में परिवर्तन होगा जब विकास होगा तो। ठीक है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होगा, विकास होगा, तभी तो आप लोग समझ सकते हैं कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो रहा है और नए गुणों की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, तो ये क्या है? विकास की प्रक्रिया है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो उपर्युक्त तीनों विकल्प जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था है, तो शैशवावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था या फिर अनुकरण की अवस्था। तो शैशवावस्था क्या है ये दोस्तों हमने आपको बताया भी था क्वेश्चन। ठीक है, तो शैशवावस्था जो कहलाती है वो समायोजन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखते चलिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं सुपर टेट के एग्जाम से। हरलाख के अनुसार बचपनावस्था की आयु है, तो बचपनावस्था की जो आयु है हरलाख के अनुसार वो आपको बताना है कितनी है? 2 से 5 वर्ष तक है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक है, या 2 से 3 वर्ष तक है, या 2 सप्ताह से 1 वर्ष है। तो हरलाख के अनुसार ही बचपनावस्था पूछी जा रही है। अभी उन्होंने शैशवावस्था पूछा था तो 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसमें आपको बताना है बचपनावस्था की आयु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की जो आयु बतलाई है वो बचपनावस्था की आयु बतलाई है हरलाख जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व बाल अवस्था है, तो पूर्व बाल अवस्था क्या है? पराधीनता की अवस्था है या पूर्व शालेय की अवस्था है? तो पूर्व बाल अवस्था जो होगी दोस्तों वो पूर्व शालेय अवस्था कहलाती है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था है क्या है? पूर्व शालेय अवस्था। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 12 से 20 वर्ष तक, 13 से 21 वर्ष तक, 16 से 18 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक। तो आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग कितनी मानी जाती है दोस्तों? वो मानी जाती है 13 से लेकर के 21 वर्ष तक। यहाँ पर लगभग में पूछा जा रहा है। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग मानी जाती है, तो 13 से लेकर के 21 वर्ष तक मानी जाती है। अगर आपको जनरल तौर पर पूछा जाए कि किशोरावस्था की आयु होती है तो आपको राइट आंसर देना है कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु जो होती है वो किशोरावस्था मानी जाती है। अगर आपसे लगभग में पूछा जाए तो आंसर होगा 13 से लेकर के 21 वर्ष तक की आयु जो है वो किशोरावस्था तक की मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो ये हमने आपको बताया था। तो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो
तो कितने होते हैं 10 दांत, 15 दांत, 20 दांत या फिर 24 दांत। तो दोस्तों 2 वर्ष के अंत तक जो बच्चों के दांत निकल आते हैं वो लगभग में 15 दांत उसके बच्चे के निकल आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 15 दांत होगा 2 वर्ष तक के अंत में। पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था कितनी होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। पहले तो आप लोग ये समझिएगा दोस्तों कि बाल्यावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की मानी जाती है, तो 6 वर्ष तक से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो मानी जाती है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। किशोर अवस्था हो जाएगी आपकी 12 से 18 वर्ष। ठीक है, और 0 से लेकर के आपकी 6 वर्ष तक होगी शेष अवस्था। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था कितनी होगी, 2 से 5 वर्ष होगी, 2 से 6 वर्ष होगी, 3 से 5 वर्ष होगी या फिर बहुत ज़्यादा होगी। तो पूर्व बाल्यावस्था आपकी जो होगी वो होगी 2 से लेकर के 5 वर्ष तक की। इसके बाद आपकी आ जाएगी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की कौन सी अवस्था होगी, वो बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष अवस्था में रक्तचाप होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट के एग्जाम से पूछा गया था। शेष अवस्था में रक्तचाप होता है, तो रक्तचाप कैसा होता है शेष अवस्था में, दोस्तों कम होता है। ठीक है, तो रक्तचाप के बारे में पूछा जाए शेष अवस्था में तो उसका जो रक्तचाप है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा, व्यायाम होगा, स्वच्छता होगी, पोषण होगा या फिर निद्रा होगी। तो बालकों के शारीरिक विकास में जो महत्वपूर्ण चीज होगा वो उसके लिए ना तो व्यायाम होगा, ना ही स्वच्छता होगी, ना ही निद्रा होगी, उसका पोषण होगा। ठीक है, बालकों के शारीरिक विकास को अगर बनाना है तो उसके पोषण की देखरेख जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो लंबाई की वृद्धि पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का या प्रजनन ग्रंथि का। तो लंबाई की वृद्धि पर जो दोस्तों प्रभाव पड़ता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि का पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होगा यानी कि काम करने के साथ साथ उसका जो विकास होगा, कुछ बदलाव होते हुए जो विकास होगा वो विकास का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मांसपेशियों में नियंत्रण होगा, मांसपेशियां उचित संयोजन होगा और मांसपेशियों का एकीकरण होगा। ये क्रियात्मक विकास का अर्थ कहलाता है। तो आंसर सही जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन। ठीक है, चौथा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। अब वो क्यों कर लेती हैं, तो उसका ऑप्शन सही जो होगा, उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशियां संयोजन आसानी से कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए बालिकाएं जो हैं वो वस्त्र पहनने में बालिकाओं की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो बालकों में जो लिखने की क्रिया का विकास होता है वो कौन सी उम्र से प्रारंभ हो जाता है, 1 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या 4 से 5 वर्ष। तो बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब से होता है, तो दोस्तों याद रखना अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 2 से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था जो है वो बालकों में लिखने की क्रिया का विकास इस अवस्था में आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने माह का बालक जो है वो बिना सहारे और आसानी से बैठ सकता है, यानी कि बिना किसी सहारा दिए हुए या लिए हुए वो आसानी से बैठ जाएगा। 6 माह की उम्र में, 7 माह की उम्र में, 8 माह की या फिर 9 माह की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 8 माह की आपकी जो उम्र होगी उसमें बच्चा बिना सहारे की और आसानी से बैठ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 8 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत क्या आते हैं, पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि पकड़ना हो गया, लिखना हो गया, चित्र बनाना हो गया। और आपका ए ऑप्शन सही होगा कि ये सारे के सारे आपके ऑप्शन जो हैं वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन कौन से हैं, जैसे कि पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन किसने किया था, रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट
आंसर क्या हो जाएगा कि संवेगों की नियंत्रण की विधि जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रूसो ने किया हुआ था। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था से होती है। तो आपका एक सही एक बटे आधा वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष, और आपका यहाँ से 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष, 2 से लेकर के 3 वर्ष या 3 से लेकर के 4 वर्ष। तो बालकों में ईर्ष्या की जो उत्पत्ति है वो कितने वर्ष की अवस्था में आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में ईर्ष्यापन की या भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, या उत्पत्ति हो जाती है। कब से? 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की संवेग संबंधित होती हैं। तो बालकों की संवेग संबंधित किससे होते हैं? मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा कि बालकों की जो संवेग संबंधित होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से होते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, मूर्त वस्तुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है। किशोरावस्था में पूछा जा रहा है जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की मानी जाती है, लगभग में 13 से लेकर के 21 तक मानी जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? किसका भय अधिक रहता है? जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, या काल्पनिक संभावनाओं का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि किशोरावस्था में किसका सबसे अधिक भय रखता है, तो काल्पनिक संभावनाओं का सबसे अधिक उसको क्या होता है? भय बना रहता है किशोरावस्था में। ठीक है, राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आंसर नॉलेजेबल लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप लोग इसी प्रकार से सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के साथ, वो भी निःशुल्क में, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन देखते हैं किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? भय का, क्रोध का, भय का, ईर्ष्या का, या प्रेम व स्नेह का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेम व स्नेह का। ठीक है, प्रेम व आपका स्नेह, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।